हिमकुंदमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूं तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में, अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए आपके चतुर्थ भाव में सूर्य नारायण भगवान पदार्पण कर रहे हैं। 11 फरवरी तक यहाँ पर यह रहेंगे। 28-29 दिन का इनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं, थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। थंबनेल में लिखा है सूर्य का चमत्कार बदलेगा आपका संसार। सूर्य का चमत्कार इस 14 जनवरी से कैसे होने जा रहा है आपके जीवन में। जैसे मैंने बताया, सुख भाव में ऐश्वर्य, वैभव, भोग, विलास, घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान के घर में सूर्य नारायण भगवान जा रहे हैं और वह हैं आपके लाभीश, आपके डिजायर्स के स्वामी होकर के चौथे भाव में जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, सूर्य नारायण भगवान पर 14 जनवरी से 11 फरवरी तक गुरु महाराज की नवम दृष्टि रहेगी। नवम दृष्टि जब सूर्य नारायण भगवान पर गुरु की होती है और गुरु वृषभ राशि में होते हैं, सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में होते हैं, तब बनता है प्रयागराज में कुंभ का योग। यह भी 14 जनवरी से तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। यह गुरु महाराज की नवम दृष्टि, वह भी आपके सुख भाव में 1 महीने के लिए रहने वाली है। और इस भाव से संबंधित सारी चीजें आपको मिलने वाली है, सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, सारे सद परिणाम, शुभ परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। अब बात करता हूं, सूर्य नारायण भगवान 14 जनवरी को जब मकर राशि में जाएंगे तो अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वह प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते हुए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो है ही हैं, उसमें रहते हुए वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी से 24 जनवरी तक वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अर्थात सूर्य नारायण भगवान का अपना नक्षत्र, आपके लाभ भाव का नक्षत्र, तो लाभ भाव को जागृत करेंगे, प्रकाशित करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, मोटिवेट आपको करेंगे। जो भी आपकी इनकम है, आय है, जो भी आपका रेवेन्यू बनता है, पैसा आता है, वित्त आता है, अर्थ आता है, वो पैसा, धन, आपकी सुख, वैभव, ऐश्वर्य, वैभव के कार्यों में, घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान के और मंगलिक कार्य होने पर वह खर्च होने वाला है, फिजूल खर्ची होने वाली नहीं है। इसलिए चौथे भाव से संबंधित जितने भी रिजल्ट हैं सूर्य नारायण भगवान आपको देने जा रहे हैं 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में 24 जनवरी से 6 फरवरी तक सूर्य नारायण भगवान रहेंगे। और चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसके कारण चंद्रमा का भाव आपका दशम भाव है, अर्थात आपके जॉब, आपके करियर, आपके कार्य, धंधे, नौकरी, पेशा, जो भी आप कार्य करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, यह आपका कैरियर को 4 चांद लगाने वाला है 24 जनवरी से 6 फरवरी तक। तो अब यह जो आपका दशम भाव है और जहां सूर्य है, एक दूसरे को सप्तम दृष्टि सूर्य नारायण भगवान की दशम भाव पर है। और दशम भाव सूर्य नारायण भगवान का दिग्बली भाव है और वह जो चंद्रमा वहां पर हैं सूर्य नारायण भगवान के लिए, वह उनके मित्र हैं। तो इसलिए यहां पर एक पूर्ण चंद्र, पूर्ण 16 कलाओं का योग बनता है चंद्रमा के वहां पर होने से। और जब यह राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य नारायण भगवान का, उस दिन मकर संक्रांति के दिन चंद्रमा आपके दशम भाव में है और सूर्य चतुर्थ भाव में है। एक दूसरे स्थान को वह देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। और सूर्य नारायण भगवान और चंद्रमा की केवल एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो चंद्रमा चतुर्थ शुभ भाव को देख रहे हैं। जब चंद्रमा बलि हो जाते हैं, बलि होकर के, क्योंकि पूर्णमासी के आसपास के वह चंद्रमा हैं और
13 जनवरी को पूर्णिमा हो रही है। पूर्णिमा का चंद्रमा बड़ा बलवान होता है, पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण अच्छे शुभ फल देने वाला होता है। तो सूर्य नारायण भगवान जहां विराजमान है, आपका चतुर्थ सुख ऐश्वर्य वैभव के भाव को वह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, और सूर्य नारायण भगवान अपने दिग्बली भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो एक दूसरे के भाव को वह देख रहे हैं, एक दूसरे की ग्रह को वह देख रहे हैं, आस्पेक्ट उनका आपस में मिल रहा है। और पूरा जो समसप्तक योग है चंद्रमा और सूर्य का, यहां पर मकर संक्रांति के दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बन रहा है। तो इन भावों को सूर्य नारायण भगवान जहां हैं वहां तो जागृति दे ही रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, अपना मोटिवेशन आपको दे रहे हैं, करियर में जॉब में भी आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। अब उसके बाद बात करता हूं आपके, जब मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान जाएंगे 6 फरवरी से 11 फरवरी तक, इन 5 दिनों में वह मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल का नक्षत्र आपका सप्तम भाव, आपका द्वितीय भाव। सप्तम भाव क्या होता है? आपके पार्टनरशिप का भाव है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का, पति पत्नी का भाव है। तो इस भाव को भी सूर्य नारायण भगवान बहुत प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, और इसमें आपको बहुत अच्छे सकारात्मक सोच आपकी हो, ऐसा परिणाम यहाँ पर देने वाले हो रहे हैं। द्वितीय भाव धन कुटुंब परिवार का है, और परिवार में भी कोई अनबन चल रही है, और अनबन को दूर करेंगे। उस अनबन का नितांत जो समाधान है उसको निकालेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, समाधान करेंगे, हल करेंगे। इस प्रकार से धन से संबंधित आपकी वाणी के कारण परिवार में कोई वाद विवाद हो गया है, छोटी सी बात से, वह बात भी इन 6 दिनों में सुलझ जाएगी, और आपके परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव की ऐसी तेज बहुत तीव्र संभावनाएं 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में बन रही हैं। और आपको अब मैं बताता हूं, गुरु महाराज अष्टम भाव में अवश्य विराजमान है तुला राशि के जातकों के लिए, लेकिन गुरु की जो नवम दृष्टि आपके शुभ भाव पर पड़ रही है, अनेक संभावनाएं हैं। जो आपने अभी अभी जनवरी के महीने में एक अपने जीवन को बदलने के लिए नया रास्ता आपने चयन किया है, सिलेक्ट किया है, उस वह सिलेक्शन पर सूर्य नारायण भगवान की यहाँ पर मुहर लगने वाली है। जिस आप नए जगह पर गए हैं, चाहे आपने घर बदला है, चाहे वो किराए का घर हो, रेंट वाला घर हो, चाहे आपका अपना पैतृक घर हो, पिताजी का घर हो, या अपना घर हो, तो जो बदला है अभी अभी, वहां से आपके जीवन को बदलने की शुरुआत अब 15-14 जनवरी से मकर संक्रांति से होने वाली है। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान पर गुरु की नवम दृष्टि है, और सूर्य नारायण भगवान आपके लाभेश हैं। लाभ इतना प्रचुर होगा, लाभ हालांकि आपको इस एक महीने में बहुत अधिक दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह जो कार्य 28-29 दिन में 14 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में आप कर पाएंगे, वह आपके जीवन को एक नया मोड़, रचनात्मक नया मोड़, एक कंस्ट्रक्टिव मोड़ आपको देने वाला है। रचनात्मक आपकी भूमिका, कंस्ट्रक्टिव भूमिका आपकी बढ़ने वाली है, और एक क्रिएटिविटी, क्रिएशन, न्यू क्रिएशन, आप यहां से नया जीवन आरंभ करने वाले हैं। और आप अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे यदि आप बाहर गए, क्योंकि गुरु महाराज क्या है? गुरु ज्ञान के भंडार है, और गुरु क्या है? पिता भी गुरु है, और सूर्य नारायण भगवान पिता के कारक हैं, और चंद्रमा जो हैं दशम भाव में, यह माता के कारक हैं। गुरु, पिता, माता, और जो भी आपके बड़े हैं, बड़े जितने भी हैं, वह सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। बड़ों की कभी अवहेलना ना करें। इसी बीच में नहीं, इसी 28-29 दिन में नहीं, पूरे जीवन में आपने अपने आचरण में उतारना है कि आचरण अर्थात बड़ों के चरणों में जो आपकी आसक्ति होगी, वही आपका आचरण खिल करके, निकल करके, पैना होकर के, सर्प होकर के आगे आपके जीवन को एक सुंदर पुष्प की तरह खिलाएगा, पुष्पित करेगा, पल्लवित करेगा। आपका जीवन यहां से नया मोड़, एक रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव मोड़ आपका यहां से आने वाला है। और आपको बात बताऊं,
सूर्य नारायण भगवान आपके चतुर्थ सुख ऐश्वर्य वैभव भोग विलास के घर में गए हैं, तो यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की बातचीत यहाँ से एक नया मोड़ ले सकती है। जो बातचीत रुक गई थी, वो बातचीत बातचीत बहुत तीव्र गति से शीघ्रता से आगे बढ़ेगी और आपके विवाह तक की बातचीत यहाँ पर निश्चित हो सकती है। और जो आपके विवाह के संबंध में व्यवधान चल रहे थे, वो व्यवधान सब दूर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जब आप यह वीडियो सुन रहे हैं तब से, आज सुन रहे हैं तो कल से, कल सुन रहे हैं परसों से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। सारी प्रकार की जय विजय की सिद्धि आपको मिलने वाली है, ब्रह्म विद्या की सिद्धि मिलने वाली है, क्योंकि यह ब्रह्म विद्या कारक है। गोपनीय विद्याओं को भी यह देता है, गोपनीय योजनाओं को। जो आपकी सिक्रेसी है, सिक्रेसी को और अधिक बल प्रदान करता है, जिसको आप किसी को जिस योजना को आप किसी को साझा नहीं करना चाहते हैं, वह योजना भी आपकी सफल होने वाली है। और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य प्रदान करें। ओम सवित्रे नमः करके उनका जप करें, ओम आदित्याय नमः करके जप करें। आपका जीवन मंगलमय हो और आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो आपको अच्छा लगे और तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।